सीएलएफ की बीके बुक कीपर क्या होती है, कौन महिला बन सकती है, कितना काम सीएलएफ बीके का होता है, सीएलएफ की एमबीके का कितना काम होता है, ये सब बातें हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीएलएफ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन में एमबीके जो दीदी बनती है उसकी बात आज करने वाले हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले पता चल सके। ग्राम संगठन की बीके यानी बुक कीपर की पूरी जानकारी पहले ही दे चुकी हूँ, चैनल पर जाकर देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं सीएलएफ की एमबीके। सीएलएफ की जो रजिस्टर वगैरह लिखती हैं, हिसाब किताब रखती है, उसको एमबीके बोलते हैं। और ग्राम संगठन की बीके होती है, बुक कीपर होती है, उसका पहले ही मैंने वीडियो बनाकर चैनल पे डाल रखा है। उसको अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीएलएफ की एमबीके का। तो चलिए आज सीएलएफ की बीके के बारे में जान लेते हैं। सीएलएफ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, इसको हिंदी में संकुल स्तरीय संगठन भी कहते हैं। जैसे हमारे स्वयं सहायता समूह की लिखा पढ़ी करने के लिए बीके होती है, ग्राम संगठन के लेन देन एवं लिखा पढ़ी के लिए भी बीके होती है, उसको भी बीके यानी बुक कीपर कहते हैं। वैसे ही सीएलएफ का लेखा जोखा रखने वाली महिला दीदी को एमबीके कहते हैं, यानी वो एमबीके होती है। ग्राम संगठन के जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के अंतर्गत जितने भी वीओ यानी ग्राम संगठन आते हैं, उनका लेन देन पैसों का मीटिंग का ब्यौरा लिखा पढ़ी करती है, वो एमबीके होती है। एमबीके का मतलब होता है मास्टर बुक कीपर, हिंदी में लेखपाल या लेखापाल इनको बोला जाता है। अब एमबीके का सबसे जरूरी काम क्या होता है? एमबीके का सबसे जरूरी काम होता है कि जो ग्राम संगठन होते हैं उनके रजिस्टर लिखने वाली जो बीके होती है उनका ब्यौरा एमबीके रखती है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन की एमबीके उनका ब्यौरा रखती है। योग्यता, सैलरी, कौन दीदी बनती है, कौन बन सकती है, कैसे बनती है, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से समझने के लिए आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। संकुल स्तरीय संगठन यानी लेखपाल, सीएलएफ की संकुल स्तरीय संगठन की लेखपाल। संकुल संगठन के पदाधिकारियों को संकुल संगठन की बैठक संचालन, पुस्तक लेखन, संकुल संगठन की देखरेख आदि कार्यों में सहयोग करने वाली कार्यकर्ता को लेखपाल कहते हैं। लेखपाल का चयन कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन मापदंडों के आधार पर लेखपाल का चयन किया जाता है, जो नीचे मैं आपको बताने वाली हूँ। इन मापदंडों के आधार पर एमबीके का चयन किया जाता है। नंबर 1, वह महिला दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले उसका जो मापदंड है वो उसका स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है तो ही इस पद पे फॉर्म भर सकती है, सीएलएफ में बीके एमबीके बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। नंबर 2, गरीब परिवार की महिला होनी चाहिए। नंबर 3, संकुल अंतर्गत रहने वाली होनी चाहिए। संकुल मतलब संगठन में, संगठन के अंतर्गत रहने वाली महिला दीदी होनी चाहिए। नंबर 4, उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नंबर 5 है, ग्राम संगठन की किताबों को, रजिस्टरों को लिखने वाली को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। ग्राम संगठन के जो रजिस्टर जो महिला दीदी लिखती है उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पहले से ही रजिस्टरों का ब्यौरा लिखने पढ़ने का अच्छे से ज्ञान होता है, इसलिए उसको प्राथमिकता दी जाती है। कम से कम स्नातक पढ़ी लिखी होनी चाहिए। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बैचलर डिग्री आपने कर ली हो, ग्रेजुएशन उसको बोलते हैं,
तो आपको किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे बीए हो, बीएससी, बीकॉम या जो भी बैचलर डिग्रियां होती है उसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, वो दीदी एमबीके के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती है। नंबर 7, गरीबों के प्रति सेवा भाव होनी चाहिए। नंबर 8, सहनशील, धैर्यवान, प्रतिष्ठावान होनी चाहिए। कर्तव्य पालन के प्रति ईमानदार होनी चाहिए। वेतन की बात की जाए तो 6,000 रुपये से 9,000 रुपये तक वेतन मिलता है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। मैं राजस्थान राज्य से हूँ, तो हमारे यहाँ एमबीके को 6,000 रुपये से 9,000 रुपये तक मानदेय मिलता है। इसमें मानदेय मिलता है, न कि सैलरी मिलती है। मानदेय मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है क्या होता है। मानदेय होता है काम के बदले पैसा मिलना, और सैलरी होती है फिक्स महीने की, जैसे 5,000 7,000 आपके फिक्स कर दिए जाते हैं, वो होती है सैलरी। बाकी थोड़ा बहुत कम ऊपर कमीशन भी सीएलएफ की तरफ से मिलता है, जैसे जितना काम होता है सीएलएफ का उस हिसाब से, कि वो कितना ऑडिट पे जाती है, कितना ट्रेनिंगों में जाती है, या ग्राम संगठनों में जितना वो अपना आने जाने का उसका रहता है, कितनी मीटिंग्स वो अटेंड करती है, उस हिसाब से उसका थोड़ा बहुत कमीशन भी बनता है। बाकी उसको 6,000 रुपये से 9,000 रुपये तक मानदेय मिलता है, और वो डिपेंड करता है कि वो कितनी पुरानी है, किस तरह से उसका कितने दिनों का काम हो गया, कितने रजिस्टरों का वो काम करती है, इस हिसाब से उसको सैलरी दी जाती है। उसकी वर्क परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो काम करती है। मानदेय मतलब काम के बदले पैसा मिलना, ये मैंने आपको बताया। सैलरी नहीं मिलती, वेतन के रूप में मानदेय मिलता है। ये स्वयं सहायता समूह में बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती है जिनमें जैसे एमबीके, बीके, समूह सखी, इनको मानदेय दिया जाता है, सैलरी नहीं होती है फिक्स कि आपको 10,000 5,000 फिक्स मिलेंगे, इनमें मानदेय ही मिलता है। ये सीएलएफ की तरफ से, यानी सीएलएफ ही इन दीदियों को मानदेय देता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन की तरफ से इनको मानदेय मिलता है। तो लगभग 6,000 से 10,000 रुपये तक कम से कम सीएलएफ की लेखपाल एमबीके महीने का कमा लेती है। ये हो गई मानदेय, वेतन, सैलरी की बात। अब बात करते हैं संकुल स्तरीय संगठन के सफल संचालन हेतु लेखपाल द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, संकुल स्तरीय संगठन यानी सीएलएफ द्वारा आयोजित होने वाले बैठकों में जीबी, ईसी या अन्य इस तरह की जो बैठकें होती है में 1 घंटा पहले आकर व्यवस्था करना इनका काम होता है। पदाधिकारीगण से क्लस्टर संगठन के पुस्तकों को लेकर बैठक के लिए तैयार करना, बैठक के एजेंडा बिंदुओं को पढ़कर सुनाना, समीक्षा करने वाले विषयों को याद करवाना, ग्राम संगठन द्वारा भुगतान किए गए चेक, बैंक चालान को कोषाध्यक्ष को देना चाहिए एवं भुगतान के विवरणों को लोन लेजर में और ग्राम संगठन के पास पुस्तक में लिखना चाहिए। ग्राम संगठन के पास पुस्तक में लिखना चाहिए और हस्ताक्षर करवाना चाहिए। प्राप्त चेक नगद राशि को संकुल संगठन यानी क्लस्टर संगठन खाता में जमा करने के लिए फॉर्म भरकर पदाधिकारियों से हस्ताक्षर करवाकर जमा करवाने हेतु तैयार करना चाहिए। ये इनका काम होता है। ग्राम संगठनों के मासिक प्रतिवेदनों का समीक्षा करने के उपरांत दिए गए ग्रेडिंग के विवरण को पुस्तक में लिखना चाहिए। डीसीबी को तैयार करके सदस्यों को पढ़कर सुनाने के बाद संबंधित प्रत्येक ग्राम संगठन को देना चाहिए। ग्राम संगठन से आए हुए एमसीपी का अनुमोदन उपरांत चर्चा प्रस्ताव, चेक का विवरण को बैठक प्रस्ताव पुस्तक में लिखना चाहिए। बैठक में सभी पुस्तकों को लिखकर बैठक के अंत में उस बैठक में चर्चा किए गए विषयों को सदस्यों को पढ़कर सुनाने के बाद हाजिरी हुए यानी उपस्थित हुए सदस्यों से बैठक प्रस्ताव पुस्तक में हस्ताक्षर करवाना चाहिए। बैठक के अंत में सभी पुस्तकों को कोषाध्यक्ष को दे देना चाहिए। इनका ये काम होता है। एमबीके को जितने भी बैठक के अंत में जो जितने भी पुस्तकें उसने लिखी उन सभी को लिख के कोषाध्यक्ष को दे देना चाहिए। जो एमबीके की उसकी सीएलएफ की जो कोषाध्यक्ष होती है उसको दे देना चाहिए। ये सभी एमबीके सीएलएफ की बनती है
उसको करने होते हैं। ऊपर जो भी मैंने बताए वो CLF के लेखपाल यानी MBK के द्वारा किए जाते हैं जब आप MBK बन जाते हैं। जब आप इस पद पर चुनी जाती हैं तो ट्रेनिंग देकर आपको ये सब सिखाया बताया जाता है। ये सभी बातें एवं कार्य सिखाए जाते हैं। आप लोग घबराएं नहीं, डरे नहीं कि ये तो बहुत सारे कार्य हैं, हम इनको कैसे करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी पता नहीं है। जब भी MBK के लिए अप्लाई करती हैं, चुनी जाती हैं, तो ट्रेनिंग में आपको ये सब कुछ सिखाया एवं बताया जाता है। उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर आप ये बनने की सभी योग्यता रखते हैं तो आप ये काम करने के काबिल बन जाते हैं। अब हम CLF की लेखपाल की जिम्मेदारियां देख लेते हैं। अब CLF की अगर आप MBK बन गई, लेखपाल बन गई, तो आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती है एक MBK की, CLF के लेखपाल की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, संकुल संगठन का लेखपाल क्लस्टर संगठन का कर्मचारी होता है, आजीविका का कर्मचारी नहीं होता है। जो ऊपर मैंने बात बताई थी वही बात यहाँ पे बताई गई है कि संकुल संगठन का लेखपाल क्लस्टर संगठन का कर्मचारी होता है। मतलब वो CLF का कर्मचारी होता है, आजीविका का कर्मचारी नहीं होता। मतलब उसको जो सैलरी देता है वो CLF देता है, ना कि आजीविका। NRLM उसको सैलरी नहीं देता। दूसरा, संकुल संगठन लेखपाल का मानदेय क्लस्टर संगठन की आय से देना होता है। लेखपाल को प्रतिदिन निर्धारित समय पर आकर क्लस्टर संगठन कार्यालय को खोलकर कार्य करना होता है। अगला, लेखपाल को बैठकों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होता है। सभी रिकॉर्डों एवं लेन देन को मिलाने की जिम्मेदारी भी लेनी होती है। संकुल संगठन के सभी पुस्तकों को समय पर ठीक से लिखते रहना होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। संकुल संगठन से आर्थिक लेन देन नहीं करना चाहिए, नगद राशि को नहीं छूना चाहिए। जो MBK होती है CLF की, उसकी इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो संकुल संगठन के आर्थिक लेन देन कर सकती है। पैसों को, आर्थिक लेन देन का मतलब वो अपने रजिस्टर में ही आर्थिक लेन देन करेगी, पैसों को, नगद राशि को छूना नहीं होता है। अगर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कहे कि जाइए ये जमा कर दीजिए, तो ऐसा आप कुछ भी नहीं करिए, पैसे से दूर रहिए, बस लिखा पढ़ी करिए। अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष कहे कि 500-1000 रुपये अभी किसी काम के लिए लेना है फिर रख देंगे, तो ऐसा कुछ भी बिना लिखा पढ़ी के नहीं करना होता है, नहीं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। संकुल संगठन CLF की जानकारी अनुमति के बिना बाहरी व्यक्तियों को नहीं देनी चाहिए। जैसे कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको पूछे CLF में आप वहाँ MBK हैं, ये बात, ऐसी बात, वैसी बात बता दीजिए, वहाँ क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्लस्टर की कोई भी बात आपको किसी भी अननोन पर्सन यानी अनजान, आपके समूह से, ग्राम संगठन से और CLF से जो जुड़े हुए नहीं है, उन लोगों को किसी भी तरह की बात आपको नहीं बतानी है। ऑडिट होने के दौरान सहायता देकर समय पर ऑडिट को पूरा करना चाहिए। ग्राम संगठन की बैठकों में उपस्थित होकर सहायिका को सहयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि ग्राम संगठन की BK अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जो VOA की सहायिका होती है, उनके साथ समय समय पर बैठक करके उनका सहयोग यानी उनको काम के बारे में बताना, समझाना आदि तरह का सहयोग करना चाहिए। अगला, संकुल संगठन द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में उपस्थित होना चाहिए, यानी जहां कहीं भी क्लस्टर से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा हो, वहां लिखा पढ़ी आपको ही करनी होती है, तो वहां उपस्थित हो जाइए। ये आपका काम होता है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है अगर आप MBK CLF में बनते हैं तो। इस प्रकार से काफ़ी तरह की आपकी क्लस्टर से रिलेटेड जिम्मेदारी होती है, उनको निभाइए। बाकी बातें आपको समय समय पर ब्लॉक द्वारा, राज्य NRLM आजीविका द्वारा ट्रेनिंग देकर समझा दिया जाएगा। तो आशा करती हूँ कि CLF की MBK के बारे में योग्यता, चयन, वेतन एवं सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी मैंने चैनल पर अलग अलग वीडियो बनाकर डाल रखी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अलग अलग वीडियो के लिए बार बार चैनल ढूंढना नहीं पड़े। नहीं तो आप इधर उधर ढूंढेंगे, आपको सही जानकारी मिलेगी नहीं। ऑथेंटिक जानकारी और सही सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ अगर आपको पसंद आते हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। किसी भी तरह की जानकारी स्वयं सहायता समूह से संबंधित लेनी हो, पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको सही एवं सटीक जानकारी मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।